तो जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग कल किए हुए थे क्वेश्चन परसेंटेज का पार्ट 1 और हम लोग 1 से लेकर 20 तक किए हुए थे। आज हम लोग करते हैं 20 से। टारगेट रहेगा कि 50 तक हम लोग क्वेश्चन करें। चलिए परसेंटेज का हम दूसरा क्वेश्चन करते कि 20 से स्टार्ट करते हैं। कल हमने 20 तक क्वेश्चन किया हुआ था। आज 21 नंबर से क्वेश्चन करना है। तो दिया है क्वेश्चन दिया है वस्तु की कीमत 11/1/9% से बढ़ जाती है, तब खर्च 25% बढ़ जाता है। तो खपत पूछ रहा है। तो खपत यानी कंजप्शन पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो दिया है क्वेश्चन 11/1/9%, तो 11/1/9% हमने पिछले क्लास में बताया हुआ था आपको कि इसको कैसे 11/1/9% ये 1/9 का होता है। अब 1/9 यानी बढ़ जाता है, यानी 9 से कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। तो 9 से 10 हो जा रहा है, 9 से 10 हो जा रहा है। और फिर कह रहा है कि खर्च कितना हो जा रहा है। हम लोग रेशियो मेथड से इसको बना रहे हैं और खर्च कितना 25%। तो 25% किसका वैल्यू, ये भी 25% बढ़ जा रहा है। तो 25% यानी 1/4 का होता है, ये भी बढ़ जा रहा है। 4 से कितना हो जाए, 5 हो जा रहा है। तो 4 से ये भी 5 हो गया। अब या तो इसको क्या करेंगे कि मैंने कल क्लास में पिछले क्लास में बताया हुआ था, ये आमने सामने का कटता है और तिरछा तिरछी इधर गुना होता है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 9 एकम 9। ठीक। ये अब आगे देखते हैं ये कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। किसके ऊपर, 1 गुने 100 बटे कितने के ऊपर, 8 के ऊपर। तो 100 बटे 8, इसको आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 12 सही 1/2% होगा। कल हमने फ्रैक्शन भी तोड़ना आप लोगों को सिखाया हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु की खपत 16/2/3% से बढ़ जाता है, तब उसका खर्च 11/1/9% से बढ़ जाता है और वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको देखते हैं। कह रहा है वस्तु की क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। वस्तु की कीमत 12/2/3% से बढ़ जाता है, तब खर्च 11/1/9% से बढ़ जाता है। तो वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले यहाँ पे लिखेंगे, ये 21 नंबर था। 22 नंबर लिखेंगे। यहाँ पे दे रहा है वस्तु की कीमत 16/2/3% से बढ़ जाता है, यानी 1/6 से 7 हो जा रहा है। माने कितना का, 1 बढ़ जा रहा है तो 7 हो जा रहा है, यानी 6 से कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। ठीक, 6 से कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। फिर कह रहा है 11 से 1/9% से नहीं घट जा रहा है, सॉरी 6 से 5 हो जा रहा है, 6 से 5 हो जा रहा है। और फिर कह रहा है कि खर्च 11 से 1/9% बढ़ जाता है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 11 से 1/9% से बढ़ जाता है। 11 से 1/9% से बढ़ जाता है, मतलब 1/9 से बढ़ जाता है, यानी 9 से कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। 9 से कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तितरी का 9। तो यानी 3:4 होगा। किसके ऊपर, 1 के ऊपर। 1 के ऊपर तो 1 गुने 100/3, यानी 33 सही 1/3%। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु की कीमत 25% से बढ़ जाता है, लेकिन उसकी वस्तु की कीमत 25% बढ़ जाता है, लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। यदि वस्तु का आरंभिक खपत 80 किलोग्राम है, तो वस्तु का वर्तमान यानी उसका प्रीवियस माने जो वर्तमान जो प्रेजेंट में है ना, वो क्वेश्चन बोल रहा है। तो 25% जो बढ़ जा रहा है। अब देखें क्वेश्चन, फिर से पढ़ देते हैं। वस्तु की कीमत 25% से बढ़ जाता है, लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। यदि वस्तु का आरंभिक खपत 80 किलोग्राम हो, तो वस्तु की वर्तमान खपत ज्ञात करें। मतलब वस्तु के जो प्रेजेंट कंजक्शन ऑफ आर्टिकल, देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द प्रेजेंट कंजक्शन ऑफ द आर्टिकल, मतलब वस्तु की खपत पूछ रहा है।
तो हम लोग खपत निकालना है। आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। यहाँ पे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखते हैं। कह रहा है कि वस्तु की कीमत 25% से बढ़ जाता है, यानी पहले वैल्यू कितना होगा, 100 होगा, अब कितना बढ़ जा रहा है, 25% बढ़ जा रहा है। ये कीमत हुआ और ये खपत और ये खर्च इक्वल टू खर्च। आप लोग इसको याद रखिएगा, कीमत गुने खपत इक्वल टू खर्च होता है। तो अब खपत तो दिया नहीं है, तो क्वेश्चन में कहा है कि आरंभिक यानी पहले वाला जो कह रहा है इसमें बढ़ा नहीं है। पहले जो था वस्तु की कीमत 25% से बढ़ जाती है। पहला वाला 100 था, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, पहला वाला 100 था तो अब बढ़ के कितना हो गया, 25 हो गया। लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब खर्च मतलब उसका कुछ प्रभाव, मतलब खर्च जो है यहाँ पे देखिए लिखे हैं, खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हमने x इक्वल टू 100/100, मतलब पहले भी 100 था अब भी 100 है, तो मन 100 से 100 काट देंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यदि वस्तु का आरंभिक खपत, तो वस्तु के आरंभिक खपत मतलब कह रहा है यानी पहले वाला 80 था, 80 और 80 किलोग्राम था वस्तु का वर्तमान, यानी ये पूछ रहा है वस्तु का वर्तमान। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेशन के थ्रू काट देंगे। 25 पचे 125, 25 चौका 100, 16 पचे 80, ठीक, 16 पचे 80, तो 16 चौका 64 केजी ये आ जाएगा हम लोगों का आंसर। अब इसको हम लोग दूसरे मेथड यानी रेशियो के थ्रू बनाएंगे। कह रहा है कि यहाँ पर फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वस्तु की कीमत 25% बढ़ जाता है लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। यदि वस्तु का आरंभिक खपत 80 किलोग्राम हो तो वस्तु का वर्तमान खपत ज्ञात करें। तो वस्तु की जो कीमत जो है ना 25% से बढ़ जाती है। तो हमने पिछले क्लास में आप लोगों को समझाया हुआ था 23 नंबर का मेथड नंबर 2, देखिए मेथड नंबर 2। तो 25% ये बढ़ जा रहा है, मतलब 25% मतलब 25% बढ़ जा रहा है, तो 25/100 करेंगे। परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे में 100 आएगा, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100 यानी 1/4, यानी 4 से कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। मैंने 25% से बढ़ जा रहा है यानी 4 से 5 हो जा रहा है। अब ये 5 से 4 कर देंगे तो कितने के ऊपर, 1 के ऊपर, 1 के ऊपर। तो कह रहा है कि लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। यदि उसका वस्तु के आरंभिक खपत 80 किलोग्राम हो तो वस्तु के वर्तमान खपत ज्ञात करें। वस्तु के वर्तमान खपत जो कह रहा है हम लोग उसको देखेंगे। ये जो इसका वैल्यू है 80 दिया हुआ है, तो 80 16 के ऊपर दिया हुआ है, 16 पचे 80 होता है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसमें भी इसका भी 16 से गुना तो 16 चौका 64, ये 64 केजी आ गया। ये वस्तु का ये आरंभिक है और ये वर्तमान है वस्तु का, ये प्रेजेंट वाला है और ये आरंभिक है। तो 64 ग्राम। अगर यही कहे कि वस्तु का आरंभिक मूल्य, तो आरंभिक मूल्य जो पूछे तो ये 80 केजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब ये आप लोग बनाइए, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु की कीमत 10% से घट जाती है लेकिन वस्तु का आरंभ में 45 किलोग्राम वस्तुएं खरीदता है, वह समान राशि में कितने किलोग्राम वस्तु खरीदेगा। कह रहा है वस्तु की कीमत 10% से घट जाती है लेकिन वस्तु का आरंभ में 45 किलोग्राम वस्तु खरीदता है, वह समान राशि में कितने किलोग्राम वस्तु खरीदेगा। अब एक 24 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, आप लोगों को 1 मिनट हमने टाइम दिया था, अभी उसी मेथड से बनेगा, ट्राई कीजिए आप लोग, हम भी बनाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वस्तु की कीमत 10% से घट जाती है, यानी 10% से घट जा रहा है,
यानी 10 बटे परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे में 100 लगेगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी 1/10। अब से याद रखिएगा कि 10% का वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है, 1/10 होता है। तो हम लोग करेंगे 1/10 होता है, यानी 10 से कितना हो गया, 9 हो गया, 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। और क्या हो रहा है, वस्तु के आरंभिक, हमने पिछले रिकॉर्डिंग्स में यहाँ बताया था वस्तु के आरंभिक कैसे निकालना है। आप इसी मेथड से निकालिए, हम बताए हुए थे, आप इस मेथड से निकालिए। तो वस्तु की आरंभिक जो कह रहा है, यानी 9 से 10 हो जा रहा है, यानी वस्तु का जो ये मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया है आपको, 45 दिया हुआ है। यहाँ पे दिख रहा होगा कि वस्तु का आरंभिक मूल्य 45 दिया हुआ है, यानी पाँच गुना हुआ है, तो ये भी 5 गुना होगा, तो 10 बचे 50 यानी 50 kg होगा, यानी 10 बचे 50 kg होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु की कीमत 2/3% से घट जाता है, वह समान राशि में 12 किलोग्राम वस्तुएं खरीदता है, ज़्यादा खरीद पाता है, वस्तु के आरंभ खपत क्या होगा। मतलब ये पहला वाला, ये जो आरंभ खपत दिया हुआ है ना, यही पूछ रहा है 25 नंबर में। अब देखिए, वस्तु की कीमत यहाँ पे दिया हुआ है 16, वस्तु की कीमत में तो 16 सही 2/3% से घट जाती है, यानी 1/6 होता है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप तोड़ेंगे तो 1/6 होगा, यानी घट जा रही है, यानी 6 से कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, यानी 5 से कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। किसके ऊपर हो रहा है, 1 के ऊपर हो रहा है। तो 1 का वैल्यू दिया है आपको, यहाँ पे दिया है आरंभिक पूछ रहा है, वो समान राशि में 12 किलोग्राम वस्तुएं ज़्यादा खरीदता है। मतलब 1 का वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12 दिया है, तो 5 का वैल्यू कितना देगा, तो 12 इक्वल टू 12/1 गुने 5, तो 12×5 = 60, ये 60 kg आ जाएगा। ये आरंभिक है। आप रेशियो मेथड से, वो भी मेथड से बनाइए, इसी मेथड से भी बना सकते हैं और इस मेथड से भी बना सकते हैं। हम लोग आगे देखते हैं। दिया है वस्तु की कीमत 20% से बढ़ जाती है, लेकिन और खर्च 50% बढ़ जाती है। यदि आरंभ खपत 120 किलोग्राम था, तो वर्तमान खपत निकालें। द प्राइस ऑफ एंड द आर्टिकल इंक्रीज बाई 20%, मतलब 20% वो बढ़ जाती है, और खर्च जो दिया है, खर्च 50% बढ़ जाती है। पहले हम लोग क्वेश्चन बनाने से पहले 2-3 बार रीडिंग करेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। हम लोग पढ़ लिए हैं, हम फिर से एक बार पढ़ देते हैं। 26 नंबर जो क्वेश्चन कहा है, वस्तु की कीमत, वो 26 नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। वस्तु की कीमत 20% यहाँ से पहले बढ़ जाती है, यहाँ पे लिख देते हैं, और कीमत है ई, और ई है खर्च, और ये आरंभिक खपत है। ये आरंभिक खपत है 120 किलोग्राम, और ई है 50%, ये भी बढ़ जाती है, ये दोनों बढ़ जाती है। तो देखिए, हम इसको 2 मेथड से बनाएंगे और रेशियो मेथड से बनाएंगे, लेकिन हम सबसे आपको सिंपल सिखाएंगे। कीमत को P गुने एक्सपेंडिचर को थी, P गुने C इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस प्राइस लिख देंगे। तो कितना है, हम लोगों को कितना बढ़ रहा है, पहले था कीमत का मूल्य कितना 20% बढ़ जा रहा है, यानी 100 से कितना हो जा रहा है, 120 हो जा रहा है। ठीक, कीमत कितना दिया है, यानी 20 है, तो 120 बढ़ जा रहा है, गुण इक्वल टू 150/100। ये 150 कहाँ से आया, ये पहले 100 था, अब खर्चा बढ़ गया, कितना हो गया, 50 और बढ़ गया, तो 150 हो गया। 120 से 120 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, यानी 150, x इक्वल टू 150 kg आएगा।
हम आपको रेशियो मेथड से सिखाते हैं। रेशियो मेथड से कैसे होगा? रेशियो मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। ये थोड़ा आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम रेशियो मेथड से सिखाएंगे। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। वस्तु की कीमत 20% से बढ़ जाती है और खर्च 50% बढ़ जाती है। यदि आरंभिक खपत 120 किलोग्राम था तो वर्तमान खपत निकालें। मतलब वर्तमान वाला पूछ रहा है, तो 20% बढ़ जा रही है तो 20 का क्या होगा? 20% बढ़ जाए, यानी 5 से कितना हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है। अब ये मत कहिएगा कि अब 20% अब हर क्लास में तो नहीं लिखेंगे। 5 से कितना हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है। और एक कह रहा है कि 50% से बढ़ जा रहा है, या 50% से बढ़ जा रहा है, तो यानी 2 से कितना हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है। 2 से कितना हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है। अब मैंने बताया था कि तिरछा तिरछी गुना होता है और सामने सामने करता है, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। समझ पा रहे होंगे आप लोग? तो यानी 2 दूनी 4 हो गया और 5 हो गया। किसके ऊपर? किसके ऊपर? तो इसका मूल्य जो दिया है 120 दिया है। कह रहा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। वस्तु की कीमत, एक मिनट, वस्तु की कीमत जो दिया है 20% बढ़ जाती है और खर्च 50% बढ़ जाए। यदि आरंभिक खपत, यानी पहले वाला खपत 120 किलोग्राम था तो वर्तमान खपत, यानी आरंभिक, यानी हमने बताया था पिछली रिकॉर्डिंग से आपको क्लास में कि ये है आरंभिक, ये है प्रेजेंट वाला। तो आरंभिक खपत कितना दिया है? आरंभिक खपत आपको 120 दिया है, यानी कितना गुना हुआ है? 30 चौका 120 होता है। 30 चौका 120 होता है आरंभिक ये है, और 30 चौका 120 दिया है। तो 30 गुने इसमें करें तो 30 पच कितना होगा? 150 होगा। तो यानी 150 kg हो गया। देखिए यहाँ इस मेथड से हम बनाए थे तो 150 kg आया था, इस मेथड से भी 150 kg आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमने 26 नंबर बना लिए। और 27 नंबर, वस्तु की कीमत, वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाती है। अब देखिए इसमें भी 20% बढ़ा दिया और इसमें जो खर्च है ना 10% घटा दिया। यदि आरंभ में 80 किलोग्राम वस्तु खरीदता था तो वस्तु की वर्तमान खपत निकाले। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि पहला जो मूल्य जो है ना कीमत 20% से बढ़ा देता है, यानी 100 से 120 कर दिया। खर्च में क्या किया? खर्च क्या किया? 10% घटा दिया। यानी 10% घटा देने का मतलब पहले 100 था तो अब कितना हो गया? खर्च 90 हो गया। और अब कितना एथी का दिया है? 80 के मैंने 80 दिया है, 80 किलोग्राम। तो देखिए हम लोग इसको रेशियो मेथड से भी बनाएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में कैलकुलेशन से बचने के लिए आप फर्स्ट मेथड कहीं इस्तेमाल करें। हम आप लोग सिखाते हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। वस्तु की कीमत, वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो खर्च 10% से घट जाता है। यदि एक वस्तु आरंभ में 80 किलोग्राम वस्तु खरीदता था तो वस्तु का वर्तमान खपत निकालें। मतलब वस्तु का जो वर्तमान खपत पूछ रहा है वो हम निकालेंगे। पहले कह रहा है वस्तु की कीमत 100 से कितना हो जा रहा है? हम लोग 27 से हटा देते हैं। वस्तु की कीमत यानी 100 से 120 हो जा रहा है। 100 से कितना हो जा रहा है? 120 हो जा रहा है। और जो दिया है x बटे जो खर्च दी थी, जो खपत दिया है, खपत कितना दिया है? खपत हमारा, इसमें देखिए खपत हम दिखाते हैं आपको। खपत ये वाला है, एक व्यक्ति का आरंभ में 80 किलोग्राम वस्तुएं खरीदता है, यानी पहले वो खरीदता था 80 ये खपत है और ये खर्च है। तो देखिए ये पहले खरीदता था कितना? 80, यानी 80 पहले खरीदता था, अब कुछ नहीं खरीदता है तो x लिख देंगे। और खर्च कितना दिया है? खर्च देखिए यहाँ दिखाते हैं। खर्च आपका दिया है 10% घट जाती है, यानी खर्च जो दिया है 10% घट जाती है। यानी 100 पहले था तो अब 90 हो जाती है, यानी 10 घट गया। पहले 100 खरीदता था तो अब 90 हो गया। अब हम इसको काटना शुरू करेंगे। 100 से 100 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे,
4 दूनी 8 काट देंगे, 4 तिहाई 12 काट देंगे, 30 तिहाई 90 काट देंगे, कोई कटने वाला नहीं है, तो 30 दूनी 60 केजी ये हमारा आ जाएगा। ये तिरछा तिरछी गुना होगा तो 30 दूनी 60 केजी आंसर। 27 नंबर आप लोग समझ में आया होगा। चलिए 28 नंबर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन भी दिया है। चावल की कीमत 25% से बढ़ जाती है और खर्च 33.3% से बढ़ जाती है। एक आदमी आराम में 60 किलो चावल खरीदता था, अब वो कितना चावल खरीदेगा। अब देखिए चावल खरीदने वाला बात कह रहे हैं, हम यहाँ पे बनाएंगे इसको, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ डाल देते हैं। 28 नंबर कह रहा है चावल की कीमत 25% से बढ़ जाती है, यानी 25% से बढ़ जाती है। तो हमने बताया था 25% का वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। यानी पहले कितना चावल खरीदता था, 4 खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है, एक और खरीद रहा है, यानी 5। 25% कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में साफ कह रहा है चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है। ये कीमत पहले 4 रुपये में खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है, एक और खरीद रहा है, यानी 5 खरीद रहा है। ठीक, और खर्च जो कह रहा है ना 33.1/3%। अब 33.1/3% ये भी बढ़ जा रही है, यानी 1/3। पहले ये खर्च जो था इसका, पहले ये 3 खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है, 4 खरीद रहा है। और ये कह रहा है एक आदमी आराम में 60 किलो चावल खरीदता था, यानी पहले 60 किलो चावल खरीद रहा है, अब कुछ नहीं खरीद रहा है। चावल खरीदता था, अब वो कितना चावल खरीदेगा, यानी अब कुछ नहीं खरीदता है, तो उसको कहेंगे एक्स मान लेंगे, इक्वल टू दे देंगे कीमत है, खपत है, और इक्वल टू खर्च होता है। कीमत गुने खपत इक्वल टू खर्च होता है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब काटना शुरू करेंगे। तो काटना शुरू करेंगे तो क्या इससे काट देते हैं, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, कट गया। तो 5 चौका 20 कर देंगे। अब 4 में 4 चौका 4 में 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 का क्यूब 64 होता है, तो 64 यहाँ लिख देंगे, 64 केजी ये हमारा आ गया। आप लोग एग्जाम में ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इस मेथड से बनाए, रेशियो मेथड से थोड़ा कैलकुलेशन पड़ सकता है, लेकिन हम उसको भी बताएंगे रेशियो मेथड से कैसे बनेगा। तो रेशियो मेथड से देखिए, पहला हमारा था चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है, यानी 25%, यानी चार्ज कितना हो रहा है, 5 हो जा रहा है, और ई कितना हो जा रहा है, 3 से 4 हो जा रहा है, मतलब 33.1/3% से बढ़ जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है 33 खर्च जो तो है ना 33.1/3% से बढ़ जाती है, यानी 3 से 4 बढ़ जाती है। अब कह रहा है अब इसको क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे। तो गुना करने का हम नियम क्या बताए थे आप लोग, तिरछा तिरछी करना है गुना, तिरछा तिरछी। तो 15 हो जाएगा और 4 चौका 16 हो जाएगा, तो 4 चौका 16 होगा। तो ये कह रहा है कि वस्तु का आरंभ, तो हम आरंभ ये बताए थे कि आरंभ ये है और प्रेजेंट ये है। तो आरंभ जो खपत बताए हुए थे हम, तो आरंभ खपत ये कितना बढ़ रहा है, 60। तो कितना के ऊपर, तो 15 चौका 60, तो ये भी 4 से गुना करेंगे। तो 4 से क्यों गुना करेंगे, आप लोग समझ में आया। इस 60 बढ़ा है कितना, 15 चौका 60, यानी 4 गुना बढ़ा है, तो ये भी 4 गुना बढ़ेगा। तो 16 चौका 64 केजी। देखिए रेशियो मेथड से भी बन गया। आप लोगों को जो मेथड अच्छा लगा उसका यूज करें। 64 केजी 64 केजी। अब 29 नंबर हम क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। एक मिनट दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन हम आप लोगों को दिखा रहे होंगे कि वस्तु की कीमत 4 रुपये प्रति किलोग्राम से 5 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ जाती है, लेकिन खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए वस्तु के, ये कितना आसान क्वेश्चन दिया है, हम इसको रेशियो मेथड से देखिए सिखाएंगे। वस्तु की कीमत 4 रुपये से 5 रुपये हो जाती है, यानी पी जो है ना कीमत,
₹4 से ₹5 हो जाती है। कंजक्शन जो दिया है ना, ₹5 से ₹4 हो जाती है, यानी कितना के ऊपर, 1 के ऊपर। तो 1 गुने 100 बटे कितना के ऊपर, 5 के ऊपर। तो 5 5 चौका 20, तो 20% आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना। फिर से बताते हैं, वस्तु की कीमत ₹4 प्रति किलोग्राम से ₹5 प्रति किलोग्राम बढ़ जाती है, लेकिन खर्च पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु के खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब उसका खपत पूछ रहा है, खपत। हम वो भी मैं तो बताए थे, कीमत वाला, कीमत गुने खपत इजकल टू खर्च होता है। ये भी मेथड बताए थे आप लोगों को, लेकिन इस मेथड से भी आप लोग सीखिए। 29 नंबर यहाँ डाल देते हैं। हमारे हिसाब से तो ये बढ़िया है, लेकिन हम बताते हुए चलेंगे बेसिक से एकदम। पहले कितना था, वस्तु की कीमत ₹4 से ₹5 बढ़ जाती है, और खर्च में इसका क्या दे रहा है, इसके खपत पर क्या प्रभाव पड़े। मतलब पहले 100 था, तो अब प्रभाव पूछ रहा है, मतलब एक्स ये पूछ रहा है। तो इक्वल टू और इसका क्या कर रहा है कि खर्च पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब पहले 100 था, अभी वो 100 है। तो इसका तो काट देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब काटना शुरू करेंगे। तो 20 बचे 100, 20 चौका 80, 80। तो पहले था हमारा 100, अब कितना है, 80। तो 80 घटा देंगे, यानी 20% का हमारा डिक्रीज हो जाएगा। 20% हमारा ये आया, 20% ये आया। हमारे हिसाब से आप ये मेथड का इस्तेमाल करें। अब हम 30 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 30 नंबर सेम उसी तरह है। वस्तु की कीमत 30% किलोग्राम से 30% किलोग्राम से 40 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ जाती है, लेकिन खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि वस्तु की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग यहाँ बनाएंगे इसको। 30 नंबर यहाँ डाल देते हैं। कह रहा है कि पहले जो था ना प्राइस, वो 30 रुपये से 40 रुपये हो जाती है। अब कंजक्शन जो है ना 40 रुपये, तो 40 रुपये से अब कितना हो जाए, 30 रुपये, यानी कितना के ऊपर, 10 के ऊपर। किसके ऊपर, 40 के ऊपर। तो 10 गुने 100 बटे 40। तो 40 करेंगे, तो जीरो से जीरो काटेंगे, अब 25 चौका 100, यानी 25% हमारा आंसर आएगा। आगे देखते हैं। अब ई कह रहा है, ये भी सिंपल, ये भी वैसा ही है। चावल की कीमत 50 रुपये प्रति किलो से 50 रुपये प्रति किलो से 40 रुपये प्रति किलोग्राम घट जाती है, लेकिन खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चावल की खपत पर क्या प्रभाव है। मतलब इसका मतलब कह रहा है कि खपत पर क्या प्रभाव। सेम क्वेश्चन है, 30 नंबर यहाँ डालेंगे। कह रहा है चावल की 31 नंबर है ना, 30 नंबर हम लोग बना चुके हैं। तो चावल की कीमत 50 जो प्राइस दिया है 50 से 40 हो जा रहा है, और इस 40 थी कंजक्शन है, 40 से 50 हो जा रहा है। किसके ऊपर, 10 के ऊपर। किसके ऊपर, सॉरी 40 के ऊपर। कितना के ऊपर, 10 के ऊपर। तो 10 गुने 100 बटे 40 करेंगे, 40 करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 25% आएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब आगे देखते हैं 32 नंबर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या क्या है। वस्तु की कीमत 20 रुपये से 25 रुपये बढ़ जाती है, तो खर्च 50% बढ़ जाता है। वस्तु का खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा दिख रहा होगा आपको। कह रहा है कि वस्तु की कीमत 20 रुपये से 25 रुपये बढ़ जाती है। मतलब 20 रुपये से 25 रुपये बढ़ जाता है। अब इसमें खर्च भी दे दिया है। मैंने पहले जो था ना, देखिए हम बताते हैं आपको। 32 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, 32 नंबर क्वेश्चन दिया है। हम लोग 32 नंबर यहाँ लिखेंगे। आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 20 रुपये से 25 रुपये बढ़ जाती है,
और खर्च जो दिया है ना 50%, तो 50% का वैल्यू कितना होता है 50, यानी 50 रुपये यानी 1/2 होता है। तो 2 रुपये से कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो 2 से कितना 3 हो जाएगा, इक्वल दे देंगे। और कह रहा है खपत पर क्या प्रभाव, मतलब खपत नहीं दिया है, यानी पहले 100 था तो खपत पूछ रहा है ई एक्स लिख देंगे। अब काटना शुरू करें, 50 25 चौका 100, कोई कटने वाला है, हाँ ये कटेगा, 20 पचे 100, 20 हो जाएगा। और कोई कटने वाला है, 2 एकम 2, ये कटने वाला है। अब कोई कटने वाला नहीं है, तब करेंगे 20 दूनी 40 यानी 120, 120। और पहले था 100 हमारा, तो 100 था तो माइनस करेंगे, 100 माइनस करेंगे तो 20% हमारा आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ऐसे हम लोग बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कर रहा है, 33 नंबर, चावल की कीमत 40 रुपये से चावल की कीमत 60 रुपये से 40 रुपये प्रति किलोग्राम घट जाता है, तो खर्च 16.2/3% से बढ़ जाता है। वस्तु का खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब इसका खपत जो पूछ रहा है ना, क्या प्रभाव पड़ेगा, देखते हैं। यहाँ पे 33 नंबर यहाँ लिख देते हैं, 33 नंबर लिख देते हैं। और कह रहा है कि पहले 60 था ना, अब 40 रुपये हो जा रही है, पहले 60 था अब 40 रुपये हो जा रही है। और इसके खपत मतलब 100 है पहले, और खपत पर क्या प्रभाव, मतलब एक्स पूछ रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ई कह रहा है कि खर्च दिया है ना 16.2/3% से बढ़ जाती है, यानी 16.2/6 से 1/6 होता है, 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो 6 से कितना हो जा रहा है 7 हो जा रहा है, यानी ये 10 बार में कट जाएगा, 6 दहा 60, यानी 0 से 0 कैंसिल, 25 चौका 100, 25 सत्ते कितना होता है, आप लोग बताइए 25 सत्ते कितना होता है, 25 सत्ते 175 होता है, 25 सत्ते 125, छक्का 150, 25 सत्ते 175, और पहले वाला वैल्यू कितना था 100, तो 100 पर घटा देंगे तो 75% इंक्रीज होगा। आगे देखते हैं। अब ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग देखिए देख पा रहे होंगे। कह रहा है कि चावल का मूल्य 20% से घट जाता है, माने चावल का जो मूल्य दिया हुआ है ना 20% से घट जा रहा है। एक व्यक्ति रुपया में 600 रुपया में 4 किलो चावल अधिक खरीद लेता है, तो चावल का मूल्य प्रति किलो बताएं, और उसका चावल का आरंभिक मूल्य, मतलब उसका आरंभ वाला मूल्य पूछ रहा है और चावल का प्रति किलो मूल्य पूछ रहा है। तो चावल का आरंभ मूल्य, हम इसको ऐसा मेथड बताएंगे कि आप लोगों को अच्छा लगे। देखिए शॉर्ट में हम कैसे बनाएं, ये देखिए शॉर्ट में हम सिखाएंगे, एग्जाम में ज़्यादा मेहनत करने वाला हम नहीं सिखाएंगे कि एग्जाम में जाके आप पेपर सीखना नहीं है। एग्जाम में ज़्यादा आप लोगों को पेपर निकालने से मतलब है, एग्जाम में कोई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं देना है कि पूरा कॉपी भरना है, आप लोगों को शॉर्ट में कैसे सिखाना है। तो ये देखिए 20% से घट जाती है, 20% यानी 5 से कितना हो जा रहा है 4 हो जा रहा है, 20% का वैल्यू होता है 1/4, ये घट जा रहा है। देखिए यहाँ पे कहा है 20% से घट जा रहा है, तो घट जा रहा है यानी 5 से कितना हो जा रहा है 4 हो जा रहा है, यानी 4 से 5 हो जा रहा है, यानी ई है प्राइज, आई है कंजप्शन, तो प्राइज आई कंजप्शन, तो इसका वैल्यू कहा है 4 kg, ये कहा है कि 4 kg 4 kg चावल ज़्यादा खरीद पाता है, ये 4 kg, ये दोनों 4 kg चावल यानी 4 चौका 16, ये भी 4 किलो चावल ज़्यादा खरीद जाता है, तो 20 5 चौका 20 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ई है ओल्ड, आई है न्यू, ई है आरंभिक, आई है प्रेजेंट, तो करेंगे क्या कि हम लोग पूछा है ओल्ड वाला पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे 600 से 1600 से भाग दे देंगे, तो इसका आएगा, आप लोग भाग दे दीजिएगा तो आएगा कितना आएगा 37.5 के लमसम में आएगा, आप लोग भाग दे दीजिएगा। और फिर ये न्यू वाला निकालना कहेगा, तो 600 से 20 से भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, और 3 यानी 30 kg इसका आएगा, 30 kg इसका आएगा।
तो अब क्वेश्चन में कहा है कि आरंभिक मूल्य, तो आरंभिक मूल्य ये होगा, तो ये निकालना था। और प्रेजेंट वैल्यू यानी न्यू वाला पूछता तो ये निकालना होता। अब आप लोग निकाल सकते हैं। ये दोनों दिया है थी चावल का मूल्य प्रति केजी, तो चावल का मूल्य प्रति केजी में निकल गया कितना है। चावल का प्रति केजी मूल्य 30 रुपये है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है यहीं पे देखिए, चावल की कीमत, यहाँ देखिए चावल की कीमत दिया है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दिया है चावल की कीमत, यहाँ पे वहाँ नीचे दिया है चावल की कीमत 20% कितना परसेंट से घट जा रहा है, 20% से घट जा रहा है, 20% से घट जा रहा है। एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 केजी चावल अधिक खरीदता है। अब देख, पहले कहा है कि चावल की कीमत, पहले कहा है कि चावल की कीमत 20% से घट जाता है, मतलब यहाँ लिखते हैं 35 नंबर। देखिए शॉर्ट में कैसे बनाना है। 35 नंबर, चावल की कीमत 20% से घट जाती है, यानी 20% यानी 5 से कितना 4 हो जा रहा है, 5 से कितना 4 हो जा रहा है, यानी प्राइस एक कंजक्शन जो कह रहा है ये 4 से कितना हो जा रहा है 5 हो जा रहा है। और ये कह रहा है कि चावल की कीमत 20% से घट जाती है। एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 केजी चावल अधिक खरीदता है, तो मतलब कह रहा है कि चावल की कीमत 20% से घट जाता है ये। तो एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो मतलब 6 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो 6 किलो मतलब ये 6 किलो खरीदेगा, तो ये भी 6 किलो खरीदेगा, तो 6 का 24 और 6 पचे 30, यानी ये 24 किलो खरीदेता है, ये 30 किलो खरीदेगा। अब कह रहा है, अब निकल गया, एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलो चावल ज़्यादा खरीद पाता है, तो चावल का आरंभिक मूल्य पूछा है। तो 1200 रुपये में हम क्या करेंगे, ई है ओल्ड, ई है न्यू, ई है आरंभिक, और ई है वर्तमान। तो वर्तमान, तो अब कह रहा है कि 1200 रुपये में 6 किलो चावल ज़्यादा खरीदता है, तो ओल्ड पूछ रहा है हमारा। तो ओल्ड पूछ रहा है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए हम पढ़ देते हैं, चावल का आरंभिक और वर्तमान मात्रा ज्ञात कीजिए। मतलब चावल का वर्तमान पूछ रहा है ना, तो वर्तमान कहेगा, तो हम क्या करेंगे 1200 में 24 से भाग देंगे। 24 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि ये हमारा ओल्ड है, ये हमारा न्यू है, तो 24 से भाग देंगे। तो 24 से, तो 24 पचे 24 चौका 96, 24 पचे 120 होता है, तो 24 पचे 120 यानी 50, ये हमारा ओल्ड यानी आरंभिक ये आएगा। 1200 से हम 30 से भाग देंगे, तो 30 चौका 120, 30 चौका 120 यानी 40, तो 40 ये हमारा न्यू आएगा, 40 ये हमारा न्यू आएगा। चलिए आगे देखिए, ये आरंभिक और वर्तमान जो पूछा हुआ था, तो हम वर्तमान ये हमारा आएगा, वर्तमान हमारा न्यू जो 40 केजी है ये आएगा, और आरंभिक ये 50 केजी आया है। सॉरी, यहाँ पे केजी लगा देते हैं, यहाँ पे केजी लगा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कहा है 36 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, दिखा देते हैं। कह रहा है कि चावल की कीमत 30% से घटने पर एक व्यक्ति 420 रुपये में 6 किलो चावल ज़्यादा खरीदता है। अब देखिए क्या कर रहा है, 30% से घटा देता है, मतलब 30% से घटाने का मतलब है 30% का वैल्यू कितना होता है। अब 30% हर बार निकालेंगे नहीं, लेकिन उसको भी निकाल दे। 30% यानी 3/10 होता है, यानी पहले था 10, तो अब कितना घटा दिया, 3 घटा दिया है। 3 घटाने का मतलब है 7 कर दिया है, 7 कर दिया है, यानी प्राइस क्या किया है, पहले था 10 अब कर दिया है 3 घटा के, तो 7 हो गया। तो कंजक्शन पूछ रहा है, तो 7 इक्वल टू 7/10। तो कहने का मतलब है कि अब क्या कर रहा है कि इसमें कितना नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन है। तो 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चावल की कीमत 30% घटाने पर 420 रुपये में 6 किलो चावल ज़्यादा खरीदता है। अब 420 यानी 3% घटा देने के बाद वो क्या पूछ रहा है, 401 घटाने पर एक व्यक्ति
420 रुपये में 6 किलो चावल ज़्यादा खरीदता है, यानी 3% घटाने के बाद एक व्यक्ति कितना किलो चावल खरीदता है? 6 किलो। तो 1 केजी चावल कितना रुपये में खरीदेगा? तो 6/3 इजकल टू गुने 1 कोलन, तो 3 दूनी 6 यानी 2 किलो। तो 2 किलो तो हम ये 2 किलो खरीदता है, तो यानी 7 दूनी 14 केजी खरीद रहा है। और ये कितना खरीदता है? ये भी 2 से गुना करें तो ये 20 केजी खरीदता है, ये 20 केजी खरीदता है। अब अगर अगर ये ओल्ड एंड न्यू पूछे, अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में 36 नंबर में कह रहा है कि चावल का पुराना खपत और नया खपत का अनुपात, ये अनुपात आ जाएगा 14 और 20 अनुपात आ जाएगा। और कह रहा है कि चावल का पुराना मूल्य और नया मूल्य, मतलब वही आरंभिक खपत और नया मूल्य पूछ रहा है। तो कहा है इसमें, देखिए क्वेश्चन में कहा 420 रुपये में 6 केजी चावल खरीदता है, यानी 600। अब 14 केजी चावल खरीदा है और एगो 20 केजी चावल खरीदा है, तो 420 रुपये में 14 केजी चावल खरीदा है। 14 केजी, 14×42 यानी पहला आरंभिक वाला 30 केजी चावल खरीदता है, और ओल्ड वाला है। और न्यू वाला चावल कितना खरीदेगा? 420 में 20 से भाग देंगे तो 0 से 0 यानी 21×2 42 यानी 21 केजी चावल ये खरीदता है। समझ में आया होगा आप लोगों को। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, चावल की कीमत 25% बढ़ाने पर एक व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलोग्राम चावल ज़्यादा खरीद पाता है। मतलब चावल की कीमत 25% बढ़ा देता है, चावल की कीमत 25% बढ़ा देता है। 25% बढ़ाने का मतलब क्या है? 5 से कितना कर दिया? 6 कर दिया। 37 नंबर यहाँ लिख देते हैं। प्राइस है, कंजक्शन कितना कर रहा है? 6 से 5 कर दे रहा है। चावल की कीमत 25%, मैंने 25 चौका से यानी 4 से 5 न कर दिया, 25% यानी 4 से 5 न कर दिया। 25% बढ़ाने पर यानी 5 से 4 न कर दिया, सॉरी। तो 25% यानी 25% बढ़ाने पर, अब कह रहा है 25% बढ़ाने पर एक व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, यानी 10 किलो चावल कम खरीदेगा। यानी ये क्या कर रहा है? पहला वाला कि 10 किलो चावल कम खरीदे, यानी 50 किलो चावल ही खरीद रहा है। और ये भी 10 किलो चावल खरीदे, यानी 40 किलो चावल ही खरीद रहा है। ये दोनों, एक 50 किलो 40 किलो खरीद पाता है। तो एक आदमी, अब क्या है कह रहा है, एक आदमी पहला वाला माने एक किलो में 10 किलो चावल खरीद पा रहा है, दोनों मतलब 10 किलो खरीद पा रहा है। तो एक खरीद रहा है 50 किलो, दूसरा 40 किलो खरीद पा रहा है। कह रहा है कि चावल का पुराना मात्रा और नया मात्रा ज्ञात करें। मतलब चावल का पुराना मात्रा मतलब आरंभिक पूछ रहा है, आई न्यू पूछ रहा है, ओल्ड आई न्यू पूछ रहा है। तो न्यू पूछ रहा है तो इसमें दिया है चावल का एक व्यक्ति 600 रुपये में पहला वाला कह रहा है 600 रुपये में 50 केजी चावल खरीद पाता है। तो 0 से 0 यानी 15 चौका 60, 15 चौका 60, 12 पचे 60 होता है। तो 12 केजी चावल ही खरीद पा रहा है पहले ओल्ड वाला। और न्यू वाला पूछ रहा है, तो न्यू वाला क्या करेंगे? न्यू वाला कह रहा है कि 600 में 40 किलो चावल यहाँ पे खरीद रहा है, 40 किलो यानी 0 से 0, 15 चौका 60 यानी 15 केजी न्यू वाला खरीद। यहाँ कहा है कि पुराना मूल्य, तो पुराना मूल्य 12 केजी और नया मूल्य जो कहा है ना, 15 केजी खरीद रहा है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया है, बहुत मतलब बच्चा वाला क्वेश्चन है। कहा है कि एक कलम की कीमत, एक कलम बेचने वाला है, तो कह रहा है कि एक कलम की कीमत 20% से घटाने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 4 कलम ज़्यादा खरीद पाता है। मतलब 1 रुपया में 4 गो कलम ज़्यादा खरीद पाता है। तो 1 रुपये में वर्तमान में और आरंभ में कितना कलम उपलब्ध है? मतलब 1 रुपया में 4 कलम ज़्यादा 20% घटाने पर, मतलब किया क्या है यहाँ देखिए, हम बताते हैं। 38 नंबर
38 नंबर कहा है कि एक कलम की कीमत 20% घटाने से, यानी प्राइस जो दिया है ना, प्राइस जो दिया है 20% घटाने से, तो 20% पहले 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। तो पहले 5 था, अब घटा दिया है तो 4 कर दिया, एक घटा दिया है तो 4 कर दिया। और कंजक्शन जो कह रहा है ना, क्या कह रहा है, कंजक्शन जो कह रहा है ना कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 4 कलम ज़्यादा खरीद पाता है। सॉरी, 1 रुपए में चार नहीं, कंजक्शन जो 4 से 5 कर दिया। तो क्वांटिटी पूछ रहा है, क्वांटिटी कितना लिया है, क्वांटिटी पूछ रहा है। तो क्वांटिटी पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि एक एक व्यक्ति 1 रुपए में 4 कलम ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो कितना कलम ज़्यादा खरीद पाया, 4 कलम। तो ई 4 कलम जब खरीदेगा तो ई भी तो 4 कलम ना खरीदेगा। तो 4 चौका 16 के जी ई, नहीं सॉरी, 4 चौका 16 पेन ई खरीद रहा है, ई पेन खरीद रहा है। और 5 चौका 20 पेन ई खरीद रहा है। कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 39 नंबर कह रहा है कि एक कलम की कीमत 25% घटाने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में 2 कलम ज़्यादा खरीद पाता है। तो 1 रुपए में कितना कलम उपलब्ध होगा। अब देखिए 39 नंबर हम यहाँ लिखते हैं। प्राइस कह रहा है, प्राइस इसका कि कह रहा है कि 25% घटाने से, यानी 25% का वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। यानी घटा देता है, 4 से कितना कर रहा है, ये 4 से 1 घटा दे रहा है, यानी 3 कर रहा है, 25% घटा दे रहा है। मतलब 25%, यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/4 होता है, 1/4 होता है। तो प्राइस कह रहा है कि प्राइस जो 4 से 1 घटा दे रहा है, मतलब 3 कर दे रहा है। अब पूछ रहा है कंजक्शन जो कह रहा है, कंजक्शन कर रहा है, यानी 3 से 4 का जा। अब क्वांटिटी जो पूछ रहा है, क्वांटिटी अब ई कह रहा है कि 25% घटाने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में। अब देखिए यहाँ लिखा है एक कॉलम की कीमत 25% घटाने पर, 25% हम घटा दिए, यहाँ पे लिख दिए, घटाने पर 1 रुपए में 2 कलम। अब 1 रुपए में 2 कलम, यानी 3 रुपए में ई खरीद रहा है, माने ई 2 कलम खरीद रहा है। तो ई भी 2 कलम माना खरीदेगा। अब ये 2 कलम खरीदेगा तो 3 दूनी 6 कलम ही खरीद रहा है, 6 कलम ही खरीद रहा है, आई 8 कलम खरीद। तो ई वर्तमान कलम खरीद रहा है, आई न्यू कलम खरीद रहा है। तो ई ओल्ड वाला हुआ, आई न्यू वाला हुआ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उससे भी बच्चा वाला क्वेश्चन फिर से आगे, फिर दिया है एक कलम की कीमत, यहाँ पे दिख रहा होगा, एक कलम की कीमत 20% बढ़ाने पर एक व्यक्ति 2 रुपए में 6 कलम कम खरीद पाता है। अब देखिए 20% बढ़ा देने पर एक व्यक्ति 2 रुपए में, 2 रुपया में 6 कलम खरीद रहा है। कितना, 2 रुपया में 6 कलम खरीद पाता है। और 1 रुपया में वर्तमान में आरंभिक पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए हम बना, कितना आसान क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पे इसको बनाते हैं। यहाँ पे 40 नंबर देखे, यहाँ पे देखिए हम कितना आसान एकदम ट्रिकली इसी में बच्चा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए 20% बढ़ाने पर 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। यानी 5 से कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। बढ़ाने पर 5 से कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। ये प्राइस है। कंजक्शन जो कह रहा है ना, कंजक्शन 6 से कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। तो क्वांटिटी कह रहा है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी ई कह रहा है ना कि बढ़ाने पर एक व्यक्ति 2 रुपए में 6 कलम, यानी 2 रुपया में 6 कलम, यानी ई 6 कलम खरीद रहा है। तो ई 6 कलम खरीद रहा है। तो 6 का 36 और 6 पचे 30, यानी ई पहला ओल्ड वाला 30 कलम और ये न्यू वाला। अभी कह रहा था कि एक व्यक्ति 2 रुपए में अभी कह रहा है कि 2 रुपए में ये 36 कलम खरीद रहा है। और ई खरीद रहा है 2 रुपए में, पहला वाला कितना 30 कलम खरीद रहा है। तो इसको काट देंगे, यानी पहला वाला ओल्ड वाला 18 कलम खरीद रहा है। और 2 से 2 कम 2 15 दूनी 30, यानी ई 15 कलम खरीद रहा है। न्यू वाला 15 कलम खरीद रहा है और ओल्ड वाला 18 कलम खरीद रहा है। देखिए कितना आसान है, 1 रुपये में।
1 रुपये में ओल्ड ओल्ड वाला 1 रुपये में 18 कलम और ये 15 कलम 1 रुपये में। अब चलिए अब कुछ आप लोगों को सिनेमा घर वाला हम क्वेश्चन बताएंगे जो भी आसान है। देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन दिया है। एक 50 तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी भरेंगे। एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन सिनेमा हॉल में टिकट के मालिक का आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब एगो सिनेमा घर है, एगो देखिए यहाँ ही पे बनाते हैं, कितना आसान है। देखिए 41 नंबर यहाँ दे देते हैं। 41 नंबर देने के बाद बोल रहा है कि 25% वृद्धि हो जाती है, यानी 25% प्राइज है, ई प्राइज लिख देते हैं। आ ई पर्सन लिख देते हैं, पर्सन। आ ई इनकम लिख देते हैं, इनकम लिख देते हैं। तो प्राइज आ पर्सन, ई पर्सन है, ई प्राइज है, ई पर्सन है, इनकम है। तो ई हम उस टाइम लिख रहे थे ना, ई कीमत आ ई कीमत, ई खपत आ ई खर्च, ये लिख रहे थे उस टाइम। अब वैसे ही है। देखिए अब ये कह रहा है कि 25% बढ़ा देने पर कीमत 25%, टिकट का मूल्य 25% बढ़ा देता है, यानी 100 से कितना 25% बढ़ा दिया तो 125 हो गया। और पर्सन का कह रहा है कि पर्सन यानी सिनेमा हॉल के मालिक के आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी पहले 100 था, अब इसके आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये नहीं सॉरी, इसके मालिक का आय जो इनकम है ना, इसके आय पर कोई प्रभाव, यानी 100 है इसका आय, पहले था अब भी 100 है, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और ये जो है ना, कह रहा है कि दर्शकों की संख्या, यानी पहले 100 था, अब दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़े, मतलब एक्स, यानी पर्सन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही पूछ रहे हैं एक्स। तो 100 से 100 कैंसिल, ये तो 100 से दोनों कैंसिल हो जाएगा। 25 बचे, 25 चौके 20 बचे, 20 बचे 100, तो थी 20 चौका 80, और पहले था 100, तो पहले था 100, अब आया हमारा 80, यानी 20% का डिक्रीज हो गया। दर्शकों की संख्या पर कितना हो गया, 20% का डिक्रीज हो गया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिखा देते हैं हम। कहा है कि एक सिनेमा हॉल में टिकट का मूल्य 25% वृद्धि हो जाती है, तो हमने बनाया 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी पहले 100 था, अब कितना बढ़ गया होगा, 25% बढ़ गया। और कह रहा है कि 25% वृद्धि हो, सिनेमा हॉल में मालिक का आय पर कोई प्रभाव नहीं है, यानी सिनेमा हॉल में मालिक का आय 100 पहले था, अब भी 100 है, पहले 100 था अब भी 100 है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दर्शकों की संख्या, यानी दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव, पहले एक्स था, तो पर्सन यानी खपत पूछ रहा है, तो दर्शकों के यानी पर्सन यानी एक्स, तो एक्स ये निकालने को लेकर रहा है। ठीक, तो हम काट दिए हैं। 25 बचे, 25 चौका 100, 100 कैंसिल, और 5 से 5 चौका 20 काटना, 20 चौका 80 यहाँ पे लिख दिया। तो पहले था 100, अब हमारा आया 80, तो 80 जो 20 आ गया। पहले था हमारा 100, अभी आया 80, तो 20% का कितना, 20 रुपये का हम लोग डिक्रीज चल रहे हैं सिनेमा हॉल में। लो 20 रुपये का ती हो गया, नुकसान हो गया। वैसे ही आगे है। एक सिनेमा हॉल में टिकट का मूल्य 33.3% हो जाता है, लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक का आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कहाँ बढ़ा रहे हैं हम इस क्वेश्चन को। कह रहा है 42 नंबर कि एक सिनेमा हॉल में टिकट का मूल्य 33.3%, यानी 3 से कितना बढ़ जा रहा है, 4 बढ़ जा रहा है। प्राइस एक कंजक्शन जो है ना 4 से 3 हो जा रहा है। और मालिक के आय, देखिए हम उस मेथड से भी पता है, अब रेशियो मेथड से आप लोगों को सिखाते हैं। ये कितने के ऊपर बढ़ा है, 1 के ऊपर बढ़ता है। 1 गुने 100 बटे किसके ऊपर, 4 के ऊपर, तो 25%, तो 25% ये हमारा आएगा। अब देखिए फास्ट कैसे करेंगे। अब देखिए 43 नंबर, एक सिनेमा हॉल में टिकट में 16 से 3% की कमी हो जाती है। अब में 16 सही, यानी 6 से कितना हो जा रहा है, 5 हो रहा है। अब ये 6 से 5 का है, 16 से 2/3%, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। तो यानी पहले 6 था, अब कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। तो यानी 5 से 6 हो जा रहा है, किसके ऊपर, कितने के ऊपर, 1 के ऊपर। तो 1 गुने 100 बटे
किसके ऊपर, 5 के ऊपर। तो 5 कर देंगे तो 20 25 100 यानी 20% हमारा ये आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहा है हमारा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहा है कि एक सिनेमा हॉल में टिकट का मूल्य 20% में वृद्धि हो जाती है तथा टिकट की बिक्री में 10% की कमी हो जाती है, तो सिनेमा हॉल में मालिक का आय क्या होगा। अब कहा है ये कि एक सिनेमा हॉल में टिकट का मूल्य, 44 नंबर, एक सिनेमा हॉल में टिकट का मूल्य हम बताए थे कीमत ही है, पर्सन ही है और खर्च बिकट के आय इनकम ही है, इनकम ही है। हम आप लोगों को बताए हुए थे, हम इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी इस मेथड से सीखे। पहले 100 था, अब इस सिनेमा हॉल में टिकट का मूल्य में एक 20% वृद्धि, यानी पहले 100 था, अब कितना हो जा रहा है, 120 हो जा रहा है। और पर्सन जो कह रहा है ना, अथी मालिक के आय पर, मालिक के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी मालिक की आय मतलब मालिक का आय मतलब पहले से था 100, अब हो गया x, तो मतलब x इनकम पूछ रहा है मालिक की आय का। अब इक्वल दे देंगे, इक्वल पर्सन 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 का 10 क्या कर रहा है, अब बिक्री के माने माने टिकट बिक्री ना कर कर कम में कमी हो जाती है, मतलब पहले 100 था तो अब 90 हो गया। तो ई करेंगे क्या, 100 से 100 कैंसिल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, तो 12 नवा कितना होता है, 12 नवा 108 होता है, 12 नवा 108 होता है। पहले हमारा था 100, अब आ गया 108, तो मतलब 8% का हमारा इंक्रीज हो गया, मतलब 8% का बढ़ोतरी हो गया, मतलब सिनेमा हॉल प्रॉफिट में चल रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर, एक सिनेमा हॉल में टिकट का मूल्य 40% बढ़ने पर टिकटों की बिक्री पर 20% कमी हो जाती है। मैंने एगो सिनेमा हॉल है जो 40% बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब 140 हो जा रही है, और टिकट के बिक्री में 20% के घाटा, अब घाटा लगे, घाटा चले लगा, यानी 80 हो जाती है। और मालिक के राजस्व पर क्या प्रभाव, मतलब वही पूछ रहा है, मालिक का आय पहले था 100, अब राजस्व मतलब मालिक के आय पर क्या प्रभाव पूछ रहे थे, मतलब 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब आप लोग गुना करके बताइए कि कितना होगा। 14 वाटे कितना होता है, 14 वाटे 112 होता है, 14 वाटे 112, 14 में 8 से गुना करें तो 112 होगा, तो 112 होगा। तो पहले था 100, पहले था 100, अब हमारा 112 आया, तो इन्हें 12% का इंक्रीज, सिनेमा हॉल अभी ये थी 12% का इंक्रीज में चल रहा है। अब 46 नंबर, अब देखिए, अब सिनेमा हॉल से अब आ गए हम लोग सर्कस वाले क्वेश्चन में। अब सर्कस वाले क्वेश्चन में आए हैं 46 वाले नंबर में। तो कहा है एक सर्कस के टिकट की कीमत 33.93% से बढ़ जाती है, मगर सर्कस की कीमत 33.93% से बढ़ जाती है। टिकट की ये हमारा कीमत, ये हमारा पर्सन और ये हमारा इनकम। तो इनकम जो दिया है, तो इनकम जो दिया है हमारा, अब इनकम देखेंगे, या तो हम इस मेथड से भी बना सकते हैं, और नहीं तो हम आपको सीधा शॉर्टकट सिखाते हैं रेशियो मेथड से। पहले हमारा कीमत जो था ना 3 से बढ़ के कितना हो गया, 4 हो गया, 33.3%, 33.3%, 1/3 का वैल्यू होता है, तब 3 से बढ़ के कितना हो गया, 4 हो गया। और टिकट की बिक्री 1201/2% से बढ़ जाती है, यानी 1200 ही 1/2% है, मतलब 8 से 1200 ही 1/2%, यानी 1/8 होता है। तो 8 से कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। तो या तो हम कटने वाला होगा तो काट देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो 8 3 का 24 और 9 का 36, यानी कितने के ऊपर, तो 6 और 6 12 के ऊपर, तो 12 के ऊपर, तो 12 गुने 100 बटे किसके ऊपर, 24 के ऊपर, तो 12 दूनी 24 यानी 50% का ई हमारा इंक्रीज चल रहा है। अब देखिए 47 नंबर, एक थिएटर में टिकट का कीमत 20% से बढ़ जाती है, अब बढ़ जाती है, और राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब पूछ रहा है बिक्री, अब लोग खरीद पा रहे हैं कि नहीं टिकटवा को फिल्म देखने के लिए। अब इसको देखेंगे हम लोग कि कैसे बनेगा। 47 नंबर कह रहा है, यहाँ पे देखिए हम लोग बनाते हैं 47 नंबर, 47 नंबर,
47 नंबर कह रहा है कि एक थिएटर के टिकट की कीमत 20% से बढ़ जाती है तो राजस्व राजस्व 32% बढ़ जाता है। अब देखिए एगो थिएटर जो है ना 20% से बढ़ जाती है, यानी 20%, यानी 5 से कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। और 32% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे हम कोना में निकाल देते हैं 32, यानी 16, 50, 50, 8, 25, यानी 25 से कितना हो जा रहा है, 25, 8, 33, 25, 8, 33 हो जा रहा है, 33, 33 तो पाँच कम 5, 5 हाँ 25, 3 दूनी 6 और 11, 11 3 33। ठीक, अब हम लोग गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 11 कम 11, तो 10 10 10 और ये 11, किसके ऊपर, एक के ऊपर, कितने के ऊपर, एक के ऊपर, किसके ऊपर, 10 के ऊपर, तो 1 गुने 100 बटे 10, 10 तो 0 से 0 कैंसिल, तो आया कितना 10, तो 10% का हमारा आएगा। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, एक थिएटर 48 नंबर क्वेश्चन कहा है हमारा, हम यहाँ पे लिखेंगे 48 नंबर, एक 47 नंबर हो गया, 48 नंबर कहेंगे कि एक थिएटर में कीमत। अब देखिए अब इसको हम ना वो वाले मेथड से बताते हैं, कीमत गुने पर्सन इक्वल टू इनकम, ये वाले मेथड से हम बताते हैं। पहले वाला क्या कर रहा था कि 48 नंबर टिकट का कीमत कर रहा है ना, पहले 100 था, 30% बढ़ोतरी हो जा रहा है, यानी 30 बढ़ जा रहा है तो 130 हो जाएगा। अब राजस्व कह रहा है, यानी मालिक का आय जो कह रहा है ना, मालिक का आय जो कह रहा है ना, मालिक का आय वो 17% बढ़ जा रहा है, मतलब मालिक का इनकम जो है ना 100 पहले था, अब 117 हो गया। पर्सन का ये कह रहा है कि टिकट की बिक्री या दर्शकों की संख्या, यानी दर्शकों का पर्सन का वैल्यू कुछ पता नहीं है, एक्स बटे 100, तो एक्स कहाँ से है, पर्सन पूछ रहा है तो एक्स होगा, 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तेरे नामा 117 होता है, यानी इधर गुना करेंगे तो 10 में 9 से गुना करेंगे तो 90 होगा, पहले था हमारा 100 अब आया है 90, तो यानी 10% का हमारा डिक्रीज, यानी 10% का सिनेमा घर लॉस में चल रहा है। 49 नंबर देखेंगे, 49 नंबर कह रहा है कि एक सिनेमा हॉल में टिकट की बिक्री को 16.2% से घटा दिया जाता है। अब देखिए सिनेमा घर में कह रहा है कि पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं, एक सिनेमा हॉल में टिकट के बिक्री पर 16.2% घटा दिया जाता है, लेकिन फिर भी मालिक का राजस्व 33.3% बढ़ जाता है, तो टिकट का मूल्य, अब देखिए इसमें मूल्य नहीं दिया है, नहीं पहले था 100, अब मूल्य नहीं दिया तो x गुने, अब कह रहा है टिकट हॉल में बिक्री, तो बिक्री कह रहा है ना, तो 16 से ही 1/6% घटा दिया जाता है, यानी 16 से ही 2/3% कितना 1/6 होता है, यानी पहले था 6, अब घटा देने के बाद 5, अब कह रहा है कि मालिक का इनकम कह रहा है ना, इनकम कह रहा है, तो इनकम कितना है मालिक का 33.3%, 33.3% किसका होता है 1/3 का होता है, यानी पहले था 3, अब हो गया 4, अब काटना शुरू करेंगे, हो गया काटना शुरू करेंगे तो 20 बचे 100, 3 दूनी 6, कोई कटने वाला नहीं है, तो 20 चौका 80, 20 चौका 80, 80 दूनी 160, तो 160, पहले था हमारा इनकम 100, अब आया 160, यानी 60% का हमारा इंक्रीज चल रहा है, 60% का हमारा इंक्रीज चल रहा है। आज के हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 50 नंबर कह रहा है कि एक दुकानदार अपने वस्तु के मूल्य 25% बढ़ा देता है, वह उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसका वास्तविक मूल्य प्राप्त हो। अब इसका वास्तविक मूल्य जो है ना,
अब इसका वास्तविक मूल्य पूछ रहा है, वस्तु की कीमत 25% बढ़ा। देखिए कितनी सिंपल है, वस्तु की कीमत, इसको सीधे रेशियो में हम तोड़ देंगे। वस्तु के 50 नंबर, वस्तु की कीमत, एक दुकानदार अपने वस्तु का 25% बढ़ा देता है, वह उस वस्तु के मूल्य के में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसका वास्तविक मूल्य हो, यानी 25% ही बढ़ा दे रहा है। तो 25% यानी 25 1/4, 4 यानी 4 से कितना कर रहा है, 5 कर दे रहा है। 4 से 5 कर दे रहा है, यानी 5 से 4 कर दे रहा है। तो 1 के ऊपर 1 गुने 100 देखिए पहले कह रहा है कि 25% बढ़ा देता है, यानी 4 से कितना 5 कर देता है, 4 से 5 कर, तो 5 से 4 कर दिया। तो एक का डिफरेंस आ रहा है, तो किसके ऊपर, 5 के ऊपर, तो 5 यहाँ लिख देंगे। तो 5 चौका 20 बचे 100, तो 100 तो 20, तो 20% होगा आंसर। तो आज की क्लास यहीं तक हम ख़त्म करते हैं। कल हम क्लास आप लोगों को एक होमवर्क में दे देते हैं, आप लोग इसको कल सॉल्व करके आइएगा, और नहीं होगा तो कल हम क्लास में इसको बताएंगे। एक दुकानदार अपने वस्तु के मूल्य 33.3% से बढ़ा देता है। सेम वैसे ही बनेगा, 33.3% से बढ़ा देता है, वह उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसका वास्तविक मूल्य प्राप्त हो। अब देखिए ये कह रहा है, मैं आपको क्लू बता देता हूँ यहीं पे। अब यहीं पे बता देता, मतलब एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य 33.3% बढ़ा देता है। मतलब पहले था 3, अब बढ़ के कितना हो गया 4, यानी 4 से कर देंगे 3, यानी 1 का डिफरेंस कर देंगे। तो 1 का डिफरेंस करेंगे, 1 गुने 100/4 करेंगे, तो 25 चौका 100, यानी 25% का ये हमारा आएगा, 25% इसका आंसर आएगा। आप लोग कल इसको एक क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।